ये कहानी है जैक नाम के एक बच्चे की जिसे कहानियां सुनना काफी पसंद था। जैक अपने फादर से कहता है कि उसे सोने से पहले द लेजेंड ऑफ एरिक की कहानी सुननी थी। उसके फादर मान जाते हैं और उसे कहानी सुनाने लगते हैं। उसी समय हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसकी मदर उसे सेम कहानी सुना रही थी। वो लड़की रॉयल फैमिली की थी और उसका नाम इजाबेल था। हमें पता चलता है कि वो कहानी जाइंट्स के बारे में थी, कैसे कुछ मंक्स ने जादुई बीज जमीन में बोए और एक विशाल पेड़ उग गया और वो मंक्स उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाने लगे। जब वो मंक्स ऊपर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उन मंक्स का सामना जाइंट्स से हुआ जिन्होंने मंक्स को नीचे गिरा दिया और उस पेड़ के सहारे नीचे आकर पूरे राज में तबाही मचा दी। तब किंग एरिक ने अपनी जादुई शक्तियों से क्राउन बनाया जिससे जाइंट्स उनकी सारी बातें मानने लगे। किंग एरिक ने जाइंट्स को ऊपर वापस जाने को कहा और उस विशाल पेड़ को भी काट दिया। जब किंग एरिक की मौत हो गई तब उनके सर पर वही क्राउन पहना दिया गया और उन बीजों को भी उनके हाथ में देकर कॉफिन को बंद कर दिया गया। जैक को ऐसा लगता था कि जाइंट्स असल में होते हैं। कहानी खत्म होने के बाद जैक सो जाता है। 10 साल बीत जाते हैं और अब जैक बड़ा हो चुका था। जैक के अंकल उसे एक घोड़ा बेचने का काम देते हैं और जैक उस घोड़े को बेचने के लिए शहर आ जाता है। वहाँ पर जैक देखता है कि एरिक द ग्रेट नाम का नाटक लगा हुआ था और ये कहानी जैक की सबसे फेवरेट कहानी थी। वो अंदर आ जाता है जहाँ पर वो एक सुंदर लड़की को देखता है। उस लड़की को कुछ बदमाश छेड़ रहे थे तो जैक उसे बचाने के लिए बीच में आता है तो वो बदमाश जैक को एक मुक्का मार देते हैं। जैक उसे ऐसा करने को नहीं कहता है तो अचानक से वो गुंडे डर जाते हैं। जैक को ऐसा लगता है कि वो बदमाश उससे डरे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पीछे किंग के सिपाही खड़े थे। जैक भी बाकियों की तरह घुटने के बल बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो सिपाही प्रिंसेस को लेकर वहां से चले जाते हैं। जैक बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घोड़े के पीछे लगा कार्ट चोरी हो चुका था। दूसरी तरफ महल के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं। वो दोनों एक जगह जा रहे थे, तभी उनके सामने एक मंक आ जाता है। रॉड्रिक को शक होता है और उस कमरे में आ जाता है। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और रॉड्रिक बीजों को ढूंढने लगता है। उसे वो बीज नहीं मिलते, लेकिन लकीली उसे क्राउन मिल जाता है। रॉड्रिक अपने साथी को शहर के बाहर जाने वाली सभी दरवाजों को बंद करने को कहता है और साथ ही साथ मंक की तलाश करने को भी कहता है। जैक कभी भी उस घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा था, तभी वो मंक उसे देख लेता है और वो मंक जैक से कहता है कि उसकी जान खतरे में है। मंक जैक से उसका घोड़ा मांग रहा था और उसको उसके बदले वही बीज दे रहा था। जैक पहले तो इनकार कर रहा था, लेकिन मंक के बार बार बोलने के बाद जैक मान जाता है और मंक उसका घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। उसे भागते हुए गार्ड्स देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और अंत में उसे पकड़ लेते हैं। जब जैक अपने घर वापस पहुंचता है तब जैक के अंकल उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि जैक ने घोड़े के बदले पैसे नहीं बल्कि बीन्स लिए थे और वही लेकर वो वहां पर उनके पास आ गया था। गुस्से में जैक के अंकल उसकी सारी बीज को फेंक देते हैं, जिसमें से एक बीज जमीन के अंदर चला जाता है और बाद में उसके अंकल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस इजाबेल को देखते हैं जो अपने फादर से कह रही थी कि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके फादर उसकी एक नहीं सुनते और गुस्से में इजाबेल वहां से चली जाती है। रात में इजाबेल वहां से भागने की कोशिश भी करती है और उसमें वो सफल हो जाती है। हम देखते हैं कि रॉड्रिक और विकी उस मंक को टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो बता दे कि उसने बीन्स कहाँ छुपाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मंक नहीं बता रहा था और गुस्से में रॉड्रिक उसे मार देता है। तेजी से बारिश हो रही थी और इजाबेल अपने घोड़े पर थी। उसे दूर एक घर दिखाई देता है जो इत्तेफाक से जैक का था। इजाबेल जैक के घर के अंदर आती है और वो बताती है कि वो अपना रास्ता भूल गई है। जैक उसे देखते ही समझ जाता है कि वो वही प्रिंसेस है। बारिश के कारण एक बीज जो अभी भी नीचे गिरा हुआ था उसमें पानी लग जाता है। जैक को पता था कि वो लड़की प्रिंसेस है तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे प्रिंसेस ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि वो उससे इजाबेल बुलाए। तभी अचानक बहुत तेजी से जमीन हिलने लगी और एक पेड़ धरती फाड़कर ऊपर आ गया। जैक उस पेड़ में फंस गया और घर के बाहर फेंका गया। दूसरी तरफ इजाबेल घर के अंदर ही रह गई। उस घर का दरवाजा ब्लॉक हो गया था जिसके कारण इजाबेल बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैक एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका प्रयास किसी काम का नहीं होता और वो नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाता है, लेकिन उसके हाथ में इजाबेल का ब्रेसलेट रह जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने सामने किंग को पाता है। किंग उससे पूछता है कि उसके हाथ में इजाबेल का ब्रेसलेट क्या कर रहा है, जिस पर जैक कहता है कि रात में इजाबेल उसके घर आई थी
तभी अचानक से एक विशाल पेड़ उग गया और इजाबेल उस घर में फंस गई और आसमान में पहुंच गई। किंग सभी सिपाहियों को पेड़ पर चढ़कर इजाबेल को वापस लाने को कहता है। जैक भी उनके साथ ऊपर चढ़ने को कहता है, जिस पर वो पहले मना कर देते हैं, लेकिन रॉड्रिक के कहने पर वो मान जाते हैं। रॉड्रिक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके जैक को अपने साथ लाने के पीछे कोई स्वार्थ छुपा हुआ था। सब पेड़ के सहारे ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। ऊपर चढ़ते समय जैक को थोड़ा डर लग रहा था। एक समय ऐसा आता है कि जोर की बिजली कड़कती है जो एक सिपाही को लग जाती है और वो मर जाता है। रॉड्रिक विकी को रस्सी काटने को कहता है और विकी रस्सी काट देता है। जब बचे कुछ लोग ऊपर पहुंचते हैं तब रॉड्रिक जैक से चाकू की नोक पर वो बीज ले लेता है और उसे किसी को भी कुछ ना बताने को भी कहता है, लेकिन जैक एक बीज को अपने पास रख लेता है। वो सब प्रिंसेस इजाबेल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैक को वहां पर एक बुक गिरी मिलती है। वो बुक उसी ने प्रिंसेस को दी थी। वो सभी को बताता है कि प्रिंसेस वहीं पर छुपी होगी। वॉल्ट, विकी और रॉड्रिक एक टीम बना लेते हैं और जैक, क्रो और एलमंड एक दूसरी टीम, और दोनों अलग अलग प्रिंसेस को ढूंढने जाते हैं। जैक और क्रो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत विशाल सी चीज उनके पास बहुत तेजी से आ रही थी। थोड़ी मुश्किल के बाद जैक और क्रो खुद को छुड़ा लेते हैं। तभी वो लोग अपने सामने एक जाइंट को देखते हैं और छुप जाते हैं। वो जाइंट क्रो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एलमंड पीछे से मारता है, लेकिन उसकी कोशिश किसी काम की नहीं होती और वो जाइंट उसे भी पकड़ लेता है और सिर्फ जैक बचता है। जैक उस जाइंट का पीछा कर रहा था ताकि वो प्रिंसेस तक पहुंच सके। वहीं रॉड्रिक और विकी चालाकी से बॉल्ट को नीचे गिरा देते हैं। ऐसा करने के बाद एक जाइंट विकी को पकड़ लेता है और वहीं खा जाता है और रॉड्रिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रॉड्रिक अपने बैग से वो मैजिकल क्राउन निकाल लेता है और सीन वहीं कट हो जाता है। इजाबेल एक पिंजरे में कैद होती है और जाइंट उससे पूछ रहा होता है कि वो ऊपर कैसे आई। इजाबेल उसे नहीं बता रही थी। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि अगर वो जाइंट को वो सारी बातें बता देती तो वो सारे जाइंट्स उस रास्ते का यूज कर नीचे चले जाते। जाइंट्स का लीडर फैलन इजाबेल को बाकी जाइंट्स को दिखाता है और कुछ देर बाद वहाँ एक दूसरा जाइंट आ जाता है जिसके हाथ में एलमंड और क्रो थे। जाइंट्स का लीडर क्रो से नीचे जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन क्रो उसे कुछ नहीं बताता, जिसके कारण फैलन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो क्रो को वहीं मार देता है। इसके तुरंत बाद वहाँ पर रॉड्रिक आ जाता है जिसके सर पर क्राउन होता है। जिसके पास भी वो क्राउन होता है जाइंट्स उसके गुलाम बन जाते थे। प्रिंसेस और एलमंड को लग रहा था कि रॉड्रिक उनकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन वो गलत थे। रॉड्रिक उन जाइंट्स को नीचे जाने का रास्ता बता देता है और उनका राजा बन जाता है। साथ ही साथ वो उनको प्रिंसेस और एलमंड को खाने की परमिशन भी दे देता है। एक जाइंट उन दोनों को लेकर वहां से जा रहा था और उसे ऐसा करते हुए जैक देख लेता है। वो जाइंट उन दोनों को खाना चाहता था। दूसरी तरफ जैक प्रिंसेस और एलमंड को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो एलमंड को एक नाइफ दे देता है जिसकी मदद से एलमंड अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बाद में जाइंट प्रिंसेस को काटने ही वाला था कि जैक उस जाइंट के पीठ पर एक चाकू गिरा देता है और वो जाइंट दीवार से टकरा जाता है और वहीं मारा जाता है। एलमंड ये देखकर जैक से काफी इम्प्रेस होता है। वहाँ नीचे किंग को काफी चिंता हो रही थी। रॉड्रिक को उस जाइंट की लाश मिलती है और वो काफी डिसअपॉइंट होता है। जैक, इजाबेल और एलमंड नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैक को नीचे जाने का रास्ता पता था और वो तीनों नीचे जाने के रास्ते के करीब पहुंचते हैं। तब वो वहां पर एक जाइंट को सोया हुआ पाते हैं। जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एलमंड के साथ मिलकर एक मधुमक्खी का छत्ता उस जाइंट के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे वो जाइंट कुछ देर बाद उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिसल कर सीधा नीचे गिर जाता है। उस जाइंट के गिरने के बाद तीनों नीचे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एलमंड नीचे जाने से मना कर देता है और जैक को प्रिंसेस को नीचे ले जाने को कहता है। वो कहता है कि वो रॉड्रिक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसके पास क्राउन था तो इसीलिए वो ऊपर ही रुकना चाहता था। वो वहीं रुक जाता है और जैक और इजाबेल उतरने लगते हैं। वो जाइंट नीचे गिरता है और सभी उसे देखकर काफी डर जाते हैं। किंग नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा को कोई नुकसान पहुंचे, तो इसीलिए वो दिल पर पत्थर रख के उस पेड़ को काटने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था तो खुद ही पेड़ काटने लगता है। उसे देखकर बाकी सब भी पेड़ काटने लगते हैं। रात हो गई थी। उतरते उतरते जैक और इजाबेल थक चुके थे तो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस करते हैं। वो जब ऊपर से नीचे देख रहे थे तब उन्हें नीचे काफी रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था
कि ये सब उनकी स्वागत में है। इस बात से बिल्कुल विपरीत नीचे जोर शोर से पेड़ काटने की तैयारी की जा रही थी। वहाँ ऊपर रॉड्रिक अपने जाइंट्स की सेना के साथ नीचे उतरने ही वाला था कि तभी उसे एलमंड धक्का मार देता है और वो रॉड्रिक के साथ नदी में गिर जाता है। वो जगह काफ़ी पतली थी, इसलिए जाइंट्स वहाँ रॉड्रिक को बचाने नहीं आ सकते थे, तो वो जाइंट्स ऊपर के पत्थर को तोड़ने लगते हैं। वो दोनों में लड़ाई हो रही थी और एलमंड रॉड्रिक पर भारी पड़ता है और रॉड्रिक को काफ़ी घायल कर देता है, जिसके कारण रॉड्रिक की मौत हो जाती है। एलमंड वो क्राउन रॉड्रिक से लेने आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता क्योंकि क्राउन फैलन के हाथ लग जाता है और अब वो जाइंट्स का राजा बन जाता है। उस पेड़ को पूरा काट दिया जाता है और वो पेड़ गिरने लगता है। तभी एलमंड उस पेड़ की टहनी को पकड़कर नीचे आ जाता है। जैक और इजाबेल भी उसी पेड़ पर थे। जैक किसी तरह अपनी और इजाबेल की जान बचाता है और वो तीनों सही सलामत नीचे पहुंच जाते हैं। जाइंट्स नीचे नहीं आ पाते और वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। नीचे किंग काफ़ी उदास था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन वो गलत था। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इजाबेल अपने फादर को रॉड्रिक के धोखेबाजी के बारे में बताती है। किंग जैक को रिवॉर्ड देता है और कुछ देर इजाबेल जैक से बात करती है और फिर वो इजाबेल वहाँ से चली जाती है। ऊपर फैलन को बीजों का पाउच मिलता है जो रॉड्रिक और एलमंड के लड़ते समय रॉड्रिक से गिर गया था। जाइंट्स फिर से खुश हो जाते हैं। फैलन जो जाइंट्स का लीडर था वो बीजों को पानी में फेंक देता है और सारे जाइंट्स पेड़ के सहारे नीचे धरती की तरफ बढ़ते हैं। जैक देखता है कि वो नीचे आ रहे हैं तो अपने घोड़े पर बैठकर सभी को वार्न करने चला जाता है। उसे किंग और इजाबेल देख लेते हैं लेकिन कुछ सुन नहीं पाते। तभी वो देखते हैं कि जाइंट्स की फौज बड़ी तेजी से उनका पीछा कर रही है। किले में डिफेंस की तैयारी हो रही थी। किले के सामने तेल गिरा दिया जाता है और उसमें आग लगा दिया जाता है। किंग और इजाबेल किले के अंदर आते हैं और किले के अंदर आने के बाद किले का दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। लकीली जैक अंदर पहुंच जाता है और फैलन नीचे पानी में गिर जाता है। किंग जब एलमंड को देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो एलमंड से रॉड्रिक के बारे में पूछता है। एलमंड उसे बताता है कि रॉड्रिक मारा जा चुका है और क्राउन जाइंट्स के हाथ लग चुका है। जाइंट्स हुक के सहारे किले के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। सिपाहियों को जाइंट्स का मुकाबला करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। किंग इजाबेल को बीकल जलाने को कहते हैं ताकि दूसरे किंगडम्स को आने वाले खतरे के बारे में पता चल सके। जैक इजाबेल को लेकर वहां से चला जाता है। इजाबेल और जैक एक शॉर्टकट से उस बीकन तक पहुंच रहे थे। जाइंट्स उन सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे और किले का दरवाजा काफ़ी हद तक खोल चुके थे। जाइंट्स जलते हुए पेड़ को किले के अंदर फेंक भी रहे थे। जैक और इजाबेल फैलन को देखते हैं जो उसी शॉर्टकट के सहारे किले के अंदर पहुंच गया था। फैलन छुपी हुई प्रिंसेस को ढूंढ लेता है और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। जैक इजाबेल को बचाने के लिए जाइंट पर एक कुल्हाड़ी फेंक देता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और जाइंट उसे भी पकड़ लेता है और जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक उसके मुंह में एक वही बीज फेंक देता है, जिसके कारण वो जाइंट मर जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। फैलन का कटा हुआ हाथ जैक के बगल में गिरता है जिसमें वही मैजिकल क्राउन होता है। जाइंट्स किले का दरवाजा खोल लेते हैं और अंदर प्रस्थान करते हैं। उसी समय महल को चीरते हुए एक पेड़ निकलता है जिससे उनका ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है, लेकिन जाइंट्स हमला करने के बजाय घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हम जैक को देखते हैं जिसके सर पर वही मैजिकल क्राउन होता है और वो जाइंट्स को वापस भेज देता है। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि जैक और इजाबेल की शादी हो चुकी है और जैक अपने बच्चों को वही कहानी सुना रहा होता है जो कहानी उसने जी थी। आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि वो क्राउन अब टावर ऑफ लंदन के अंदर है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।